जयपुर अजमेर हाईवे पर देर रात दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक को पीछे से केमिकल से भरे टैंकर ने टक्कर मार दी। जयपुर अजमेर बताया जा रहा है कि इस ट्रक में करीब 200 सिलेंडर भरे थे। महिला के पास में टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई और सिलेंडर्स के एक के बाद एक ब्लास्ट होने लगे। कई किलोमीटर तक 2 घंटे तक हाईवे पर सिलेंडर में धमाके होते रहे और आग धधकती रही। धमाके इतने भीषण थे कि 10 किलोमीटर दूर तक आवाजें सुनाई दी और आग की लपटें दिखाई देने लगी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 4 लोग घायल हैं। और 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस धमाके के बाद जो स्थिति थी वो आप इस तीसरी तस्वीर में देखकर समझ सकते हैं। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। 200 सिलेंडर्स में भयानक धमाका हुआ। सिलेंडर से भरे ट्रक में केमिकल ट्रक ने टक्कर मारी और उसके बाद एक एक करके उसमें जो एलपीजी सिलेंडर्स थे, लगभग 200 की संख्या थी एलपीजी सिलेंडर्स की, उन सब में एक एक करके धमाका होता चला गया। तो जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाके का नया वीडियो भी सामने आया है। अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर। घटनास्थल के पास एक ढाबे के बाहर लोग जमाती से बीच एक तेज धमाका हुआ और एक सिलेंडर उड़ते हुए ढाबे में घुस गया। आप देख सकते हैं एक के अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आसमान में आग के शोले उठने लगे और आसपास अफरा तफरी मच गई। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 200 सिलेंडर्स का ये धमाका और वहाँ केमिकल टैंकर से सिलेंडर के ट्रक में टक्कर मारने के बाद एक एक करके ये सिलेंडर आपस में फटने लगे और धमाका जोर शोर से होता गया। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए कि किस तरह से सिलेंडर से भरे ट्रक में धमाके हो रहे हैं। एक के बाद एक रह कर सिलेंडर्स में धमाके हो रहे हैं और 60 मिनट से ज़्यादा ये धमाकों का सिलसिला चलता रहा। पूरा ट्रक आग के गोले में बदलता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, ट्रक में रखे गैस सिलेंडर्स में इस कदर विस्फोट हुआ कि आसमान में आग के शोले भी उठने लगे। ये उठते हुए शोलों की तस्वीर है। शरद पुरोहित की हमें ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 5 गाड़ी अक्सर ब्लास्ट हो रही है। हाईवे पर दूदू के पास में जो टैंकर्स में ब्लास्ट हुए, जो सिलेंडर रखे हुए थे ब्लास्ट हुए, उसकी स्थिति अभी भी आप देख सकते हैं। किस तरह से आग पर काबू तो पा लिया गया लेकिन धुआं अभी भी यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से यहाँ पर आग को बुझाने की जो कोशिश की जा रही है, जो धुआं है उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है। फोम का जो पानी है वो फिलहाल यहाँ पर बरसाया जा रहा है। वो स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिलेंडर जो ब्लास्ट हुए हैं उनके टुकड़े आप नीचे देख सकते हैं कि कितने सिलेंडर यहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं। पूरा आगे का जो हिस्सा था ट्रक का, पूरा उसके परखच्चे यहाँ पर उड़ चुके हैं ब्लास्ट के बाद में। जो ये टैंकर आप पीछे देख रहे हैं, ये टैंकर यहाँ पर जो खड़ा हुआ जो ट्रक था यहाँ पर सिलेंडर से भरा हुआ, उसके पीछे से आकर ये ट्रक यहाँ पर टकराया था और उसके बाद में यहाँ पर ये ब्लास्ट होना शुरू हुए। उसके बाद में ये देख सकते हैं कुछ सिलेंडर हैं जो कि अभी जिंदा स्थिति में यहाँ पर बाहर पड़े हुए हैं, लेकिन अधिकतर जो सिलेंडर हैं उनके परखच्चे यहाँ पर वो उड़ चुके हैं, यानी कि ब्लास्ट हो चुके हैं। कई देर तक, करीबन 1 घंटे तक ये सिलेंडर यहाँ पर ब्लास्ट होते रहे थे। ये पीछे का हिस्सा है, यहाँ आकर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। पीछे के हिस्से में एक बार देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रक के हैं आगे का हिस्सा वो भी यहाँ पर टूट करके बिखर चुका है और इसके साथ में सिलेंडर की जो गर्मी है वो अभी भी यहाँ पर महसूस की जा सकती है। ये है वो ट्रक जिसके अंदर सिलेंडर रखे हुए थे, यानी पीछे से जो ट्रक आ रहा था, तस्वीरों में देख पाएंगे आप, जो पीछे से ट्रक आ रहा था वो आकर के यहाँ पर टकराया था और ये जो आगे ट्रक खड़ा था जिसमें सिलेंडर रखे हुए थे वो पूरी तरह से वो ट्रक खत्म हो चुका है। इस तरीके से ज़बरदस्त यहाँ पर ब्लास्ट हुए थे और करीब 10 किलोमीटर दूर तक इस ट्रक के ब्लास्ट की जो आवाज़ है, जो सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे उनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर अब इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर देखेंगे आप स्थिति किस तरह की नज़र आ रही है। जो सिलेंडर है वो किस तरह से यहाँ पर बिखरे हुए देखे जा सकते हैं
और ये यहाँ पर सिर्फ नज़दीक की जगह नहीं है, अभी भी यहाँ पर गर्मी देखी जा सकती है। जिस तरह से ये सिलेंडर यहाँ पर ब्लास्ट हुए थे, लगातार इनकी संख्या देख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सिलेंडर बिखरे हुए थे। आपने देखा था उस वक्त यहीं थे आप? क्या हुआ था? मैंने अपने छत पे से देखा था। कहाँ थे आप? सावरदा। अच्छा, कहाँ तक जा रहे थे सिलेंडर उछल उछल के? काफी ऊपर, हवा में ऊपर तक जा रहे थे काफी। ऊपर जाके कितने दूर तक आवाज आ रही थी आपको इसकी? आवाज तो यहाँ से मौजमाबाद तक आवाज गई, यहाँ दूदू तक गई, खुडाड़ा तक गई। 15 किलोमीटर दूर है ये जगह। 20 किलोमीटर तक आवाज गई है। दूर तक आवाज जा रही थी। बिल्कुल जा रही फिर है। आप यहाँ पहुंचे तब क्या स्थिति थी? यहाँ पहुंचा जब ये बहुत जोर जोर से जल रही थी गाड़ी है, और कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक कोई फायर ब्रिगेड वाला भी नहीं आया। काफ़ी देर तक फायर ब्रिगेड यहाँ नहीं पहुंची, लेकिन पहुंचने के बाद में यहाँ पर अभी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं, दमकल कर्मी हैं, वो लगातार यहाँ पर प्रयास करने में जुटे हुए हैं कि आग पर काबू किस तरह से पाया जा सकता है। आग पर काबू पा लिया, अब क्या स्थिति है? आग कंट्रोल है अभी। कंट्रोल हो गई है? हाँ, अच्छा, लगातार कितनी देर से आप लगे हुए हैं यहाँ पर? 2 घंटे से लगे हुए हैं यहाँ पे। 2 घंटे से कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अब पूरी तरह से कंट्रोल में है? पूरी तरह से कंट्रोल में आग। ये फायर कर्मी हैं जो लगातार यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जो खड़े हैं उनसे भी पूछते हैं, कब से हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ से 1 घंटे से यहाँ पे। 1 घंटे से? हाँ जी। अब ये धुआं उठ रहा है, ये दूध वाले ट्रक में है? हाँ जी। ये सिलेंडर वाला जो ट्रक था ये तो पूरी तरह से खत्म हो गया। हाँ, ये पूरी तरह खत्म। किसी तरह का कोई खतरा यहाँ पे? अभी अब कोई खतरा नहीं है अब तो। बिल्कुल, अब पूरी तरह से यहाँ पर काबू पा लिया गया है। जिस ट्रक ने पीछे से आके टक्कर मारी थी उसमें से ये धुआं उठता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। जिस ट्रक में सिलेंडर रखे हुए थे उसकी हालत आप तस्वीरों में देख सकते हैं, किस तरह की हालत हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ मैं शरद पुरोहित, न्यूज़ नेशन, जयपुर।